हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। आज हम 40 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं जो है भारत की झीलों के ऊपर। भारत की झीलों के ऊपर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, ये जो सारी के सारी क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, लिम्नोलॉजी। आज का दूसरा प्रश्न, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। आज का अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो उत्तर पूर्वी भारत में जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है लोकटक झील। और आपको इससे एक मुख्य तथ्य की हम बात कर लेते हैं कि ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। जो लोकटक झील है वो हमारे भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। कौन सी झील? लोकटक झील। और ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। और ये किस राज्य में है? ये हमारी मणिपुर राज्य में। आज का अगला प्रश्न, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? अभी अभी हमने बात करी लोकटक झील के बारे में। तो जो लोकटक झील है भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी सक्रियता के कारण ज्वालामुखी झीलें बनाई जाती है। आज का अगला प्रश्न, लोनार झील कहां स्थित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लोनार झील है वो कहां पर स्थित है? तो लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है हमारी सांबर झील। और ये सांबर झील किस राज्य में स्थित है? जो सांबर झील है वो हमारी राजस्थान राज्य में स्थित है। तो अगर एग्जाम में आता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो कौन सी है? हमारी सांबर झील। और सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे राजस्थान राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, सांबर लवण झील कहां स्थित है? तो अभी हमने बात करी सांबर झील के बारे में। तो ये सांबर झील कहां पर स्थित है? तो सांबर झील भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? आपको पता है जो सांबर झील है वो हमारे राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ये राजस्थान में किस नगर के सबसे निकट है? तो ये राजस्थान के जयपुर नगर के सबसे निकटतम सांबर झील है। आज का अगला प्रश्न, कौन सी भारतीय झील भारत के लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो ऐसी कौन सी झील है जो भारत के लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो उस झील का नाम है चिल्का झील। चिल्का झील लेगून झील के रूप में भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आज का अगला प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील किस प्रकार की झील है? जो चिल्का झील है वो हमारी लेगून प्रकार की झील है। तो ये चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। आज का अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो भारत की जो सबसे बड़ी तटीय झील है जिसको चिल्का झील कहा जाता है, ये लेगून प्रकार की झील है। तो ये किस राज्य में स्थित थी? अभी हमने बात करी, ये हमारी उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो एग्जाम में बहुत बार अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ पर है, ये किस प्रकार की झील है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। लेकिन इसके लिए एक और ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा में ये किस तट पर स्थित है? तो ये
उड़ीसा में उत्तरी सरकार तट में स्थित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये फुलहर झील है वो भारत के किस राज्य में है? तो भारत के ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सी झील? फुलहर झील। फुलहर झील हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी झील है वो है हमारी बेम्बानट झील। बेम्बानट झील भारत की सबसे लंबी झील है और ये किस राज्य में स्थित है? यह हमारे केरल राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, बेम्बानट झील कहां पर है? तो जो बेम्बानट झील है वो भी हमने बात करी, ये भारत की सबसे लंबी झील है। तो ये किस राज्य में स्थित है? ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर केरल है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये कुछ झीलों के नाम दे रखे हैं और इनमें से कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो जो लोनार झील है वो गुजरात नहीं है, ये इसका आंसर पहला ही वाला गलत है कि जो लोनार झील है वो गुजरात में नहीं है। तो ये लोनार झील कहाँ पर स्थित है? लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर ये सुमेलित नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा सही आंसर है वो है ए, लोनार, जो महाराष्ट्र में स्थित है। पुलिकट तमिलनाडु में स्थित है। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की दोनों क्या है? सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में और लोकटक झील मणिपुर राज्य में। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो इसमें से सुमेलित नहीं है उस पर आपको टिक लगाना है। तो जो इसमें से सुमेलित नहीं है वो है लोकटक झील, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा जो लोकटक झील है वो हमारी मणिपुर राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर जो सही है वो है लोकटक झील की जो सुमेलित नहीं है। इसके अलावा जो बेम्बानट झील है वो तुम आपकी कहाँ पर है? केरल राज्य में है। डल झील कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध झील है ये। पुलिकट झील जो आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। आज का अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? अभी हम बात कर रहे थे कि दो राज्यों की सीमा पर जो झील है उस झील का क्या नाम है? तो उस झील का नाम है पुलिकट झील, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। आज का अगला प्रश्न, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो पुलिकट झील के समीप है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुलिकट झील। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? आपको इसके बारे में पता होगा कि ये ऐसी कौन सी झील है जो रहस्यमयी झील है। तो वो है हमारी रूपकुंड झील, जो हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में यह स्थित है। रूपकुंड इसलिए रहस्यमयी झील है क्योंकि इसमें अभी भी वहां पर कंकाल यानी मनुष्यों के कंकाल उसमें से अभी भी मिलते हैं, इसलिए इसको कंकाली झील भी कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न, रूपकुंड झील जिसे अभी मैंने कहा था कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, जो एक हिम झील है वह उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो रूपकुंड झील जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यह उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी इसमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो से सुमेलित नहीं है? तो उसका आपको आंसर बताना है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है पुलिकट, क्योंकि पुलिकट हमने अभी बताया था ये दो राज्य की सीमाओं पर स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसका मतलब जो हमारा आंसर सही है वो है पुलिकट, ये दोनों युग्म गलत है। इसके अलावा जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में स्थित है, छिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है और कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो सुमेलित नहीं था उस पर हम टिक लगा रहे थे। अब है कि निम्न में से ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेलित है, आपको उसका आंसर बताना है। जो इसमें से युग्म सही है वो है कोलेरू झील। कोलेरू झील
भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा जो नक्की झील है वो आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और जो पुलिकट झील है वो दो राज्य की सीमाओं पर स्थित है, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोलेरू झील, जो आंध्र प्रदेश में है। आज का अगला प्रश्न, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि इनमें से कौन सी मानव निर्मित झील है। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है गोविंद सागर। गोविंद सागर मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। और ये हमारे किस राज्य में स्थित है? ये हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, गोविंद सागर झील जो सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है, इसका नाम सिखों के दशम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। यह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अभी हमने बात करी थी कि जो गोविंद सागर झील है ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है और ये किस राज्य में स्थित है? ये हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये? तो हिमाचल प्रदेश के ये बिलासपुर नाम के जिले में स्थित है, यानी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसमें गोविंद सागर झील स्थित है। आज का अगला प्रश्न, गोविंद सागर झील सतलुज नदी पर डैश बांध के निर्माण के कारण बनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमने ऊपर बात करी कि जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वो है हमारी गोविंद सागर झील है। तो गोविंद सागर झील कौन से राज्य में स्थित है? ये आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में ये किस जिले में स्थित है? ये हमारे बिलासपुर जिले में स्थित है। तो और ये भी आ जाता है कि ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये कौन सी नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर ये स्थित है। और ये किस बांध के निर्माण के कारण बनी है? जो ये गोविंद सागर झील है ये हमारे क्या हुए हैं, एक बांध है उसके कारण ये झील बनी है। तो ये किस बांध के निर्माण के कारण बनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है भागड़ा नांगल बांध। तो इस बांध के कारण ही ये जो गोविंद सागर झील है वो बनी है। आज का अगला प्रश्न, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मुंबई की मीठी नदी है उससे एक झील निकलती है, उस झील का क्या नाम है? तो उस झील का नाम है विहार झील। विहार झील मुंबई की मीठी नदी से निकलती है। आज का अगला प्रश्न, निम्नांकित झीलों में से कौन सी मीठे पानी की झील है? तो इनमें से ऐसी कौन सी झील है जो मीठे पानी की झील कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डेबर झील। डेबर झील मीठे पानी की झील कहलाती है और ये किस राज्य में स्थित है? और ये हमारे राजस्थान राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, महाराणा जय सिंह द्वारा बनाई गई ढेबर झील या जयसमंद झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये मीठे पानी की झील है और ये किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ये किसके द्वारा बनाई गई? जो ढेबर झील है वो किसके द्वारा बनाई गई? या जयसमंद झील जिसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, ये किसके द्वारा बनाई गई? तो यह महाराणा जयसिंह के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उदयपुर। आज का अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो वुलर झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो मीठे पानी की एक झील है वो महाराणा जयसिंह द्वारा बनाई गई थी जिसका नाम डेबर झील था, वो राजस्थान जिले में स्थित था, लेकिन वो बड़ी झील नहीं थी। लेकिन जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी झील है? उस झील का नाम है वुलर झील। और ये वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। आज का अगला प्रश्न, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? यानी इनमें से आपको बताना है कि ये ऐसी कौन सी झील है जो असम में स्थित है। तो जो असम में स्थित है उसका नाम है चपनाला झील। ये चपनाला झील हमारे असम राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक के नाम से जानी जाती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी झील है जिसे हनीमून लेक भी कहा जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है टोबा। टोबा को हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी काल्डेरा झील है? तो इनमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी झील है जिसे काल्डेरा झील भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है टोबा झील। टोबा झील को ही काल्डेरा झील के भी नाम से जाना जाता है और इसको ये ध्यान रखना हनीमून लेक के भी नाम से जाना जाता है। तो आज का अगला प्रश्न, किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? यानी ऐसी कौन सी झील है अगर उसके तल में कोई पानी जमा हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अधसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, अधसर। आज का अगला प्रश्न, समय के साथ विसर्पलूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे डैश भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है चाप झील। आज का अगला प्रश्न, चापाकर झील की रचना तब होती है जब नदी डैश होती है। तो चापाकर झील की रचना कैसे होती है? तो इसकी जो रचना होती है वो होती है हमारी बहुत कम ढलान पर, यानी जब कम ढलान होती है तब चापाकर झील की रचना होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बहुत कम ढलान पर ही चापाकर झील की रचना की जाती है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी इसमें से ऐसी कौन से युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है रॉकफॉल झील, जो हमारी लुनकर्नसर में नहीं है। तो इसका जो आंसर है रॉकफॉल, जो सही सुमेलित नहीं है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? यानी इसमें कुछ झीलों के नाम दे रखे हैं और उनके कुछ राज्यों के साथ इनको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसे जोड़ी है जो सही सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोकटक, क्योंकि लोकटक जो झील है वो मणिपुर राज्य में स्थित है, हमने आपने अभी ऊपर पढ़ा था। इसके अलावा जो ये उदय सागर आंध्र प्रदेश, कोलेरू उड़ीसा, डिडवाना हरियाणा, ये इनकी जोड़ी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोकटक झील, जो मणिपुर राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी इसमें हमें आपको मिलान करना और मिलान करके बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो जो पुलिकट झील है वो कहाँ पर स्थित है? तो पुलिकट हमारे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो है तमिलनाडु। लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सांबर झील भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। और जो नौकुचिया ताल है जिसके 9 कोने हैं वो हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर जो सही है वो है आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी इसका सही आंसर है। आज का अगला प्रश्न, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से इसका सही उत्तर चुनिए। तो इसमें भी आपको मिलान ही करना है कि कौन सी ऐसी झील है जो दूसरे राज्यों में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है। तो जो अष्टामुडी जो झील है वो कहाँ पर स्थित है? तो अष्टामुडी झील वो हमारी केरल राज्य में स्थित है। पुलिकट झील भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, इसलिए इसमें तमिलनाडु दे रखा है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित बोल सकते हैं हम। रूपकुंड अभी मैंने बताया था रहस्यमयी ताल है जिसको कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सूरजकुंड भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी इसमें भी आपको मिलान करना है, झीलों के प्रकार दे रखे हैं और उनको उनकी झीलों के साथ मिलान करना है। तो जो गोकुर प्रकार की झील है वो है हमारी सुरहा ताल। पलाया झील जो है आपकी वो है सांबर झील। क्रेटर का क्या है? लोनार झील। और जो लेगून है वो क्या है आपकी? एक छिलका झील, उसका एक उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी।
आज का अगला प्रश्न, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से उनका उत्तर चुनिए। ये जितनी भी झीलें हैं ये सारी की सारी राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ये राजस्थान के कुछ जिले दे रखे हैं, ये उनमें स्थित है। तो आपको बताना है कि ये जो झील है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जो नक्की तालाब है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, तो नक्की तालाब राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। सांबर झील राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। पिचौला जो है आपके उदयपुर जिले में स्थित है। जो गढ़सीसर झील है वो राजस्थान जैसलमेर जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आंसर नंबर डी, कि जो नक्की तालाब है वो सिरोही जिले में स्थित है, सांबर झील जयपुर जिले में स्थित है, पिचौला उदयपुर में और गढ़सीसर जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सूची 1 में दी गई झीलों का सुमेलन सूची 2 में दिए गए स्थानों से करिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। तो ये जितनी भी सारी झीलें दे रखी है, 7 झील, 7 ताल, द्रोणसागर ताल, डोडी ताल, बिरही ताल, ये सारे के सारे भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये सारे के सारे जो हमारे ताल दे रखे हैं सारे के सारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड के ये जितने भी ताल है, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ताल पाए जाते हैं, तो ये सारे के सारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो हमें क्या करना है, इनके स्थानों के साथ इनको मिलान करना है कि जो 7 ताल है वो कहाँ पर स्थित है। तो जो ये 7 ताल है वो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। द्रोणसागर ये काशीपुर जगह पे स्थित है, और लेकिन जो काशीपुर है वो आपके उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। तो इसलिए द्रोणसागर जो ताल है वो काशीपुर में है। डोडी ताल ये आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है, और जो ये बिरही ताल है वो आपके चमोली जिले में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका आंसर नंबर ए। तो ये थे सारे के सारे झीलों से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाइए।